हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ओके, लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 17, एक्सरसाइज 6.5 आई थिंक, यस। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 16 तक के हमने कंप्लीट कर लिए भाई, है ना। और ये सेंटेंस वाले क्वेश्चन चालू है हमारे एक्सरसाइज 6.5 में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर हियर। ओके, ये सभी क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेफिनेटली वी हैव टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आपको खुद से अगेन एंड अगेन सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 17। A square piece of tin of side 18 cm is to be made into a box without top। अच्छा, विदाउट टॉप का मीनिंग तो आपको पता चल गया होगा भाई, टॉप नहीं है ना। ऐसा हमको टीन बॉक्स बनाना है, मतलब आपको ये जो बॉक्स जो है वो क्रिएट करना है। समझ लो ये आपका बॉक्स ऐसा कुछ है। से मैंने ये थोड़ी देर के लिए आपको 3D फिगर बना के दिखा रहा हूँ, बराबर। तो ये बॉक्स है आपका। तो ये बॉक्स में बाकी सभी साइड में, ऊपर की जो साइड है ना वो आपकी खाली है, मतलब ऊपर की साइड जो है वो आपको खुली दिखनी है। बाकी सभी साइड में टीन का जो भी मटेरियल है, जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो वो यूज़ करना, कोई बात नहीं, है ना। बट ऊपर की ये जो साइड है ना वो खाली है, तो टॉप नहीं है जो भी बॉक्स है उसका। और ये सब ये जो है ना मुझे क्रिएट करना है, ठीक है। ये क्रिएट करना है, डेफिनेटली स्क्वायर पीस यूज़ करने हैं सभी। तो ये सभी जो भी है वो सब स्क्वायर है, ओके। तो सबसे पहले सॉरी स्क्वायर नहीं, बॉक्स मुझे बनाना है नहीं हाउ, तो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। स्क्वायर बॉक्स बना या कौन सा बनेगा वो पता नहीं है, बट हाँ मेरे पास जो इनिशियली मटेरियल है वो एक स्क्वायर है ना। अ स्क्वायर पीस ऑफ 18 सेंटीमीटर जो है ना उसका मुझे ये सब कुछ क्रिएट करके रखना है। तो मेरे पास एक 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर पड़ा है, स्क्वायर पीस ऑफ 18 ऑफ साइड से 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू बॉक्स, मतलब इसको मुझे बॉक्स में कन्वर्ट करना है। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। 18 ये है और ये 18 ये भी है, दोनों साइड 18 डेफिनेटली स्क्वायर है इसलिए। अब यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया, बराबर। ये कंप्लीट हो गया हमारा, यहाँ से यहाँ तक का हमने पढ़ लिया। बाय कटिंग, अब कैसे बनाना है वो लिखा है, याद रखना कैसे बनाना है वो लिखा है। बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, मतलब सभी कॉर्नर में मुझे एक स्क्वायर कट करना है। चलो तो कर लेता हूँ मैं एक छोटा सा स्क्वायर सभी कॉर्नर पे कट। ओके, ध्यान से, मैं शांति से क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ इसीलिए क्योंकि आपको एग्जैक्ट पता चले। ऐसा नहीं कि भाई बस क्वेश्चन मुझे एनी हाउ ख़त्म कर देने हैं। ये क्वेश्चन को आपको शांति से समझना है क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। एंड डेफिनेटली एक बार आपको पता चल गया अभी हम क्या कर रहे हैं, यू कैन ईजिली क्रैक, यू कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योर ऑन, है ना। आपको बार बार ये वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से ये सब सोच पाओगे। जो मैं सोच रहा हूँ वो एग्जैक्टली प्रैक्टिकल सिचुएशन के साथ आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास एक स्क्वायर पीस ऑफ टीन पड़ा है, उसकी साइड 18 सेंटीमीटर है, मुझे उसमें से एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स ऐसा बनाना है जिसकी साइड जो भी है ना, इसकी साइड जिसकी साइड नहीं, जिसका टॉप है वो एग्जैक्टली क्या है, खुला है ना। ये जो मेरा बॉक्स है उसका टॉप खुला है, बाकी सब कुछ हमने मटेरियल से बना दिया है, बट ये जो टॉप है ना, टॉप की साइड खुला हुआ बॉक्स है, ठीक है। तो चलो ये मुझे बनाना है, क्रिएट करना है। और यहाँ तक मैंने पढ़ लिया कि बाय कटिंग स्क्वायर कैसे बनाना है। तो हम कटिंग पहले तो चारों की चारों साइड पे एक स्क्वायर कट कर लेंगे एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप टू फ्रॉम द बॉक्स। अब अगर आपको पता चले तो प्रैक्टिकली सोचो थोड़ी देर कि ये मुझे स्क्वायर, ये वाला जो स्क्वायर है ना उसको पहले हटा देना है। ये कटिंग ऑफ मतलब मुझे स्क्वायर को हटा देना है, बराबर। बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, मतलब मुझे डेफिनेटली ये सभी जो स्क्वायर बॉक्स जो है ना, ये स्क्वायर जो कट कर देता हूँ मैं, सभी में से ये कट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने इसको कट कर लिया, बराबर। ऐसे कट कर लिया, मतलब ऐसे कट नहीं होगा, डेफिनेटली आपको तो कट करने के लिए जो भी वो मटेरियल यूज़ होगा, जो भी टूल यूज़ होगा वो वैसे यूज़ करके आप सीजर वगैरह यूज़ करके, टीन मटेरियल तो सीजर वगैरह इसकी स्पेशल सीजर आती है, उससे आप कट कर रहे हो चारों साइड से, बराबर। अब समझ लो यहाँ से मैं फोल्ड कर रहा हूँ, यहाँ से मैं फोल्ड कर देता हूँ, इसको हम ऐसे फोल्ड कर देते हैं। यहाँ से भी मैं फोल्ड कर देता हूँ, यहाँ से भी मैं फोल्ड कर रहा हूँ और यहाँ से भी मैं फोल्ड कर रहा हूँ, मतलब चारों साइड से ऐसे फोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। फोल्ड, ये समझ लो बॉक्स है और उसकी चारों की चारों साइड को ऐसे फोल्ड कर देता हूँ। जैसे ये मैंने हाथ को ऐसे फोल्ड किया ना, वैसे फोल्ड चारों की चारों साइड को फोल्ड कर रहा हूँ। डेफिनेटली अब बॉक्स जैसा फॉर्म हो जाएगा, बराबर। तो अब मैं चारों की चारों साइड को फोल्ड कर रहा हूँ, फोल्डिंग अप दी फ्लैप टू फॉर्म अ बॉक्स। तो ऐसे फोल्ड कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली
फॉर्म बन जाएगा बॉक्स का, है ना। तो ये फोल्ड करने के बाद क्या बन जाएगा भाई, तो डेफिनेटली वो बॉक्स बन जाएगा, हाँ ऐसे फोल्ड करने के बाद वो ड्रॉप बॉक्स बन जाएगा। अब उसकी फिगर मैंने साइड में बनाता हूँ, चलो क्या बना रहे हैं उसकी फिगर हम साइड में बनाते हैं। तो एग्जैक्टली ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे छोटे से स्क्वायर में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। वो छोटा सा स्क्वायर मतलब ये वाला स्क्वायर होगा अंदर का, बराबर, ये वाला डेफिनेटली। ये नीचे क्या बेस बन जाएगा, बराबर। और आपको दिखाई दे रहा है ये जो साइड है इसको फोल्ड ऊपर करने के बाद ये मतलब ऐसे हो जाएगी। ये जो साइड है वो भी ऐसे खड़ी हो जाएगी, ऐसे क्रॉस में। ये भी साइड अगेन ऐसे हो जाएगी और ये वाली साइड अगेन ऐसे हो जाएगी, बराबर। तो चारों की चारों साइड जो है वो ऐसे, चारों की चारों साइड है वो ऐसे बन गई। तो मेरे पास एग्जैक्टली बॉक्स ऐसा बना जिसकी बेस ये होगी, ठीक है। तो फाइनली अब मुझे पढ़ना है आगे, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट। मतलब ये जो स्क्वायर है ना, मैंने जो कट किया था उसकी कितनी साइज होगी टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। मतलब ये बॉक्स को मुझे मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम वाला बॉक्स बनाना है, तो ये साइड मुझे कितनी कट करनी चाहिए, कॉर्नर मुझे कितना कट करना चाहिए। सोचो कि मैंने छोटा सा, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए सोचो कि ये समझ लो ये आपके पास जो पहले स्क्वायर बॉक्स था, स्क्वायर 3 प्लेट पड़ी थी, ऐसी छोटे छोटे वैसे बॉक्स काट लिए, बराबर, ऐसे काट लिए। और फिर मैंने अगर समझ लो बॉक्स बनाने की कोशिश की, मतलब ये वाली साइड को, ये वाली साइड, ये चारों की साइड को ऐसे ऊपर खड़ी कर दी, बराबर। तो डेफिनेटली उसमें हाइट कम होगी बट लेंथ एंड विड्थ ज़्यादा होगी, बराबर। और अगर मैंने बड़े बड़े बॉक्स काट लिए, ऐसे बड़े बड़े बॉक्स काट लिए, ऐसे बड़े बड़े कॉर्नर काट लिए, तो डेफिनेटली उसमें ये वाली बेस होगी। तो ये समझ लो ये वाली जो साइड है वो ऐसे हाइट बना देगी, ये वाली साइड है इस तरफ हाइट बना देगी, इस तरफ की ये वाली हाइट बना देगी। तो ये कुछ बड़ी लेंथ, बड़ी हाइट वाला एक मेरे पास बॉक्स बन जाएगा। सो डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन एक्स, है ना। मैं जो भी कॉर्नर में यहाँ पे कट कर रहा हूँ उसके पर डिपेंड होगा कि मेरा बॉक्स कौन सी तरह का बनेगा, कितने वॉल्यूम का बनेगा, है ना। सो इट डिपेंड्स ऑन दैट, डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन एक्स। तो मुझे एक्स फाइंड करना है, ऐसा एक्स फाइंड करना है जिसकी वजह से ये जो बॉक्स फाइनली तैयार होके बाहर पड़ेगा वो बॉक्स मैक्सिमम वॉल्यूम क्रिएट करे, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। मेथड आपको मैंने बता दी थी कैसे करना है। ये पहले क्वेश्चन को समझ लिया, उसके बाद मेथड में हमेशा ही पहले क्या सोचो, हमेशा ही पहले वो सोचो जिसको मैक्सिमाइज करना हो, ठीक है। तो ये चलो मैंने एक्स ले लिया, और डायमेंशन वगैरह सोचना है तो बाद में सोच लेंगे। पहले मैक्सिमम किसको करना है मुझे, वॉल्यूम को। तो यहाँ पे मुझे मैक्सिमाइजिंग वॉल्यूम करना है, बराबर। जिसको मैक्सिमम बनाना हो उसका फॉर्मूला पहले क्रिएट करो। तो डेफिनेटली मुझे ये जो भी बॉक्स है उसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा ना, बराबर। ये बॉक्स का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा डेफिनेटली। तो बॉक्स का वॉल्यूम होगा कितना भाई, हाँ भाई होगा कितना। तो बॉक्स का वॉल्यूम होता है, बॉक्स का अल्टीमेटली वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू LBH ऐसा ले लेता हूँ। डेफिनेटली मुझे पता नहीं है कि भाई तीनों की तीनों सिमिलर है या नहीं। अगर ऐसा मुझे पता हो कि भाई ये तीनों की तीनों सिमिलर है तो डेफिनेटली मैं ए होता तो एक क्यूब ले लेता, बट मुझे पता नहीं है कि भाई ये बॉक्स जो भी बनेगा उसकी लेंथ विड्थ एंड हाइट कितनी है, बराबर। अब मैं बॉक्स की लेंथ विड्थ एंड हाइट यहाँ से निकाल रहा हूँ, बराबर, किसकी, बॉक्स की। तो डेफिनेटली जो भी ये बॉक्स बनेगा, बराबर, ये जो भी बॉक्स बनेगा उसका बेस जो होगा, बराबर, उसकी बेस से लेंथ एंड विड्थ मिल जाती है मुझे, है ना। तो ये समझ लो उसका बेस में L, ये L है और ये B है, ठीक है। तो L कितना होगा, ये वाला L, समझ लो ये L है तो ये B है ना। ये जो ब्लू लाइन है वो बॉक्स की बेस बन जाएगी। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ये जो है वो बेस बन जाएगा। और वो जो बेस है, ये जो बेस है उसकी लेंथ एंड विड्थ डेफिनेटली सिमिलर होंगी, है ना, सिमिलर होंगी। कितनी होगी, तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ से लेके यहाँ तक 18 है, बराबर। ये टोटल हमको पता है कि टोटल ये जो 3 प्लेट थी वो 18 साइड वाली थी। ये दोनों x है, बराबर। ये जो कॉर्नर हमने काटे वो दोनों x साइड वाले काटे, ठीक है। ये दोनों x है ना, ये x लेंथ x विड्थ वाले कॉर्नर है, तो ये दोनों x है डेफिनेटली। तो ये कितना बन जाएगा भाई, तो ये डेफिनेटली ये बन जाएगा 18 - 2x, ठीक है। तो लेंथ एंड विड्थ दोनों क्या हो गई भाई, 18 - 2x, हेंस 18 - 2x का स्क्वायर,
ठीक है। अब ये हाइट मतलब क्या होगा, वो जो भी हम साइड जो है वो फ्लिप करके ऊपर की साइड फ्लिप कर रहे हैं वही हाइट है। तो डेफिनेटली यहाँ पे हाइट क्या बन जाएगी, ये वाली, है ना, क्योंकि यही लेंथ ऑटोमेटिकली, ये जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ वो ऐसे थी पहले, वो ऐसे खड़ी हो जाएगी। तो जब ऐसे थी तो उसकी जो भी ये लेंथ है, बराबर, ये लेंथ, इतनी जो भी लेंथ है विच इज़ एक्स, वो एग्जैक्टली ऐसे खड़े होके हाइट बना देगी। तो हमारी हाइट हो गई एक्स। आई होप आपको ये जो भी चीज़ें ना उसको आपके माइंड में मैंने डाल दिया, है ना, आपको समझ में आ गया अल्टीमेटली। ठीक है, तो यार मैंने कंप्लीटली एक्स के फॉर्म में वॉल्यूम का फॉर्मूला बना लिया। मैंने आपको बताया था whatever we need to maximize, we always need to create the formula of that particular term। उसका फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, वो भी एक ही पैरामीटर में क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे x के फॉर्म में क्रिएट कर लिया है, सो इसको मैं लिख लेता हूँ f of x। ठीक है, अब मुझे डेफिनेटली इसको मैक्सिमाइज करना है तो f dash x फाइंड करना पड़ेगा। सो लेट मी फाइंड f dash x। f dash x फाइंड करने के पहले चलो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायरिंग। तो ये 2x, चलो मैं इसमें कॉमन निकल लेता हूँ, 2 का स्क्वायर कॉमन निकल गया, 4 बना, और ये बचा 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर, मतलब x माइनस 9 होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9 का स्क्वायर 18 इंटू एक्स। और चलो इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 4 आगे एज इट इज, एक्स क्यूब माइनस 18x होल स्क्वायर प्लस 81x। वैसे चलो यही रखते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर, सॉरी 18x नहीं, एक्स क्यूब माइनस, ये मैं इंटीग्रेशन कहाँ कर रहा हूँ, चलो मुझे एनी हाउ, अच्छा सॉरी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 81x। नाउ आई नीड टू जस्ट डिफ्रेंशिएट इट। चलो मैं डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा भाई, 4 एज इट इज कॉन्स्टेंट, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 81 बराबर इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमाइज और मिनिमा। पहले 3 कॉमन निकाल लेता हूँ, सो 4 3 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 81 का बन जाएगा 27 इंटू 3 बराबर है। ठीक है, ये 12 तो डेफिनेटली कांस्टेंट है तो 0 नहीं होगा, तो ये जो भी फैक्टराइज है इसको ही करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन क्या हो सकता है, 9 3 27, सो ये x माइनस 9 x माइनस 3 इक्वल टू 0, हैंस x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 9। ठीक है, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 9, सो वी गेट 2 वैल्यूज। डेफिनेटली आफ्टर फाइंडिंग f dash x ओनली वी कैन कन्फर्म आवर मैक्सिमा और मिनिमा। सो f डबल डैश x फाइंड कर लेते हैं, f डबल डैश x f डैश x की हेल्प से फाइंड करते हैं। चलो f डैश x है 4 कॉमन, एंड चलो 4 3 12 ये कॉमन, इसकी हेल्प से बनाते हैं, चलो है ना 12, तो बन गया क्या, एट 2x माइनस 12, ये हो गया आपका f डैश x बराबर। एंड लेट अस पुट दी वैल्यू, ये दोनों वैल्यू रख के देखते हैं, f डबल डैश 3, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 2 3 6 माइनस 12 विच कैन बी नेगेटिव, डेफिनेटली इट विल गिव मैक्सिमा बराबर। एंड f डबल डैश ऑफ 9 इक्वल टू 12 इंटू 9 2 18 माइनस 12 विच इज ग्रेटर देन 0, डेफिनेटली इट विल गिव मिनिमा, है ना। तो इससे मुझे इतना तो पता चल गया भाई x इक्वल टू 3 लेने पे मैक्सिमम बन रहा है भाई। तो ये f ऑफ x मेरा मैक्सिमम कब बन रहा है, व्हेन x इक्वल टू 3, सो मैं लिख देता हूँ ना यहाँ पे, सो f ऑफ x इज मैक्सिमम इफ x इक्वल टू 3, मीन्स डेफिनेटली मेरा वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा, x इक्वल टू 3 के लिए। और मुझे फाइंड क्या करना है भाई, what should be the side of square to be cut off so that volume of the box is maximum possible। तो डेफिनेटली जो भी साइड थी वही x हमने एज्यूम की है, और वो कितनी कट हुई भाई, x इक्वल टू 3, और कुछ यूनिट दिया है क्या, हाँ सेंटीमीटर। तो ऐसा लिख सकते हैं भाई साइड, सो साइड ऑफ कॉर्नर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर, ये हो गया मेरा आंसर फाइनली। ओके, एज यू कैन सी वी हैव ऑलरेडी गिवन 14 मिनट्स टू दिस क्वेश्चन। वाई, मैंने क्यों इतने सारे मिनट दे दिए भाई आपको, तो मैं डायरेक्टली इसको फटाफट से, ये वाली चीज़ तो मैं बहुत जल्दी दे सकता था, ये फटाफट से फिगर बना के, या फिर इसको फिगर को आपको ऐसे ही बना के रखूँगा और आपको बोल दूंगा ऐसी फिगर बनेगी और ये वॉल्यूम बन जाएगा, तो डेफिनेटली आपको पता नहीं चलेगा। बट आई थिंक अब नाउ ऑनवर्ड्स यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड बाय योर ऑन। अब खुद से भी आप ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझ सकते हो, एंड खुद से इस तरह के, ये भी नहीं, इस तरह के जो भी क्वेश्चन है ना उसके आंसर आप बना सकते हो, है ना। और ये IMP क्वेश्चन है ना, ये इस तरह के क्वेश्चन सभी IMP है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने 1-2 क्वेश्चन जो करवाए थे वो IMP थे, जैसे कि
जैसे कि एग्जांपल नंबर 14 ये भी आईएमपी होगा। डेफिनेटली ये सभी क्वेश्चन आईएमपी ही है। ये तो ठीक है, खैर एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा तो इजी है, आपको पता भी चल जाएगा आईएमपी वगैरह है, फिर भी आप नहीं भी है तो भी आप उसको तो देख लोगे। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। वंस अगेन एग्जाम्पल 38 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं, भाई करना क्या होता है ना। तो ये बहुत समझने लायक क्वेश्चन है, इसको परफेक्टली करना है। एग्जाम्पल 38 को बहुत ज़्यादा आईएमपी में ऐसा बोल सकता हूँ। एंड दिस वन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, बट ये आराम से सॉल्व कर सकते हो, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है ना। क्वेश्चन नंबर 18, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स। अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, बट ये खुद रेक्टेंगुलर शीट जो है ना वो स्क्वायर नहीं है, उसकी जो साइज़ है ना वो कुछ 45 बाई 24 ऐसा कुछ है, बराबर। तो समझ लो ये 24 है और ये 45 है, ठीक है। ये आपकी रेक्टेंगुलर शीट है। नाउ दिस रेक्टेंगुलर शीट इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप। अगेन विदाउट टॉप, टॉप के बिना एक मुझे बॉक्स बनाना है। अब आपको डेफिनेटली प्रैक्टिकल सिचुएशन पता चल गई, भाई बॉक्स बनाना है टॉप के बिना, तो वो कैसे बनेगा। डेफिनेटली सभी जगह पे ईच कॉर्नर पे मैं पहले एक स्क्वायर काटूंगा, लिखा है देखो, बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स। जो भी फ्लैप है उसको फोल्ड कर लो, डेफिनेटली वो बॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्क्वायर जो है मुझे चारों की चारों साइड पे काटने हैं, तो चलो मैं चारों की चारों साइड पे ये स्क्वायर काट लेता हूँ, बराबर। तो डेफिनेटली चारों की चारों साइड पे फ्लैट कट हो गया। एंड बच्चे कुछ जो भी है, अब यहाँ से आपको पता चलेगा ये आपका जो है ये आपका बेस बन जाएगा, ये जो ब्लू लाइन है, बराबर। क्योंकि मुझे ये काट देना है, बराबर, ये मुझे काट देना है, ठीक है। ये काट के बाहर फेंक देना है। तो ये काट के वंस मैंने ये चारों को काट दिया और फेंक दिया, तो ये चारों की चारों साइड जो है ना उसको मैं फ्लिप करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली बेस बन जाएगा मेरा, है ना। इसको मैं ऊपर उठा के रख दूंगा, बराबर, दोनों चारों की चारों साइड से। तो ये जो बीच वाला ब्लू जो है लाइन वो ऑटोमेटिकली बेस बन जाएगा, ठीक है। तो इतना तो पता चल गया कि मेरा जो भी बेस होगा पर्टिकुलर बॉक्स का, ठीक है, जो भी मेरा पर्टिकुलर बॉक्स का बेस होगा वो डेफिनेटली डिफरेंट लेंथ एंड विड्थ वाला होगा, बराबर। लेंथ एंड विड्थ क्या होगी देखेंगे, पहले आगे पढ़ लेते हैं। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर, मतलब अगेन सिमिलर क्वेश्चन। ये जो एक्स है, एक्स उसको एज्यूम कर लो पहले, तो ये साइड है उसको मैंने एज्यूम कर लिया, उसको फाइंड करना है। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम, है ना। अगेन वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, ये दोनों एक्स है, ठीक है। यहाँ पे भी एक्स लिख लेता हूँ, चलो। तो ये टोटल जो है ना, ये टोटल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक 24 है, बराबर। तो डेफिनेटली ये लेंथ कितनी होगी, तो डेफिनेटली अगर ये x है और ये भी x है तो ये बन जाएगी 24 माइनस 2x, ठीक है। सिमिलरली ये टोटल लेंथ 45 है यहाँ से लेके यहाँ तक, बराबर। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, ये लेंथ हो जाएगी 45 माइनस ये दोनों x को निकाल दो, 45 माइनस 2x, है ना, 45 माइनस 2x, ठीक है। तो मेरे पास लेंथ आ गई, विड्थ आ गई, एंड हाइट क्या होगी, डेफिनेटली ये जो x होगी वही आपकी हाइट होगी। सो फाइनली वॉल्यूम क्या बन जाएगा भाई, वॉल्यूम इक्वल टू, मुझे वैल्यूम में मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइजिंग वॉल्यूम जो भी है उसको ही करना है। वॉल्यूम इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। एल बन गया मेरा 24 माइनस 2x, लेंथ, विड्थ थी 45 माइनस 2x इंटू एक्स। तो ये मेरा हो गया वॉल्यूम, और वो मुझे वॉल्यूम मिल गया एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में। और यहाँ से क्वेश्चन एज इट इज़ जो आपको पता है किस तरह से करना है, एफ डैश एक्स फाइंड करो, एफ डैश एक्स 0 करो, एक्स की वैल्यू बनाओ, डबल डेरिवेशन में रखो एंड चेक करो मैक्सिमा मिनिमा कहाँ पे बन रहा है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन से दैट ये एक्स के लिए एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम आ रहा है ना। यही मेथड है जो हम हमेशा ही करते हैं। चलो फटाफट से उसको मैं खत्म कर देता हूँ। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते, चलो। वैसे इसमें पहले 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, ये बचेगा 12 माइनस एक्स, एंड 12 माइनस एक्स को पीछे एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 12x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 45 माइनस 2x ऐसा बना, बराबर। इफ़ यू वांट यू कैन मल्टीप्लाई अगेन, या फिर आप मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज़ कर लो डिफ्रेंशिएशन में, है ना। कौन सा अच्छा पड़ेगा भाई, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। 12x इंटू 45 कितना होगा भाई, 450 प्लस 90, 450 में 90 ऐड करोगे 540x,
ठीक है, -45x² -12 × 24x² प्लस 2x³ ठीक है, ये हो गया मेरा f(x), ठीक है, f(x) हो गया। और f(x) को और एक बार लिख लेते, 2x³ माइनस 45 एंड 24 का एडिशन कितना हो जाएगा भाई, 5 + 4 9 एंड 4 + 69 x² नेगेटिव में प्लस 540x, ठीक है, 540x। चलो अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं f(x) को, ये f(x) हो गया। नाउ f' इक्वल टू क्या होगा, 2 एज इट इज, 2x³ के बाद 3 × 6x² माइनस 69 2 × 70 2 × 140, ये हो जाएगा 138x प्लस 540 इक्वल टू 0 कर देते हैं फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। 9 10 11, ओके, तो ये 6 मेरे ख्याल से इसमें निकलेगा क्या कॉमन, 3 + 8 11 + 1 12, ये 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, तो ये 3 से डिविजिबल है, ये 40, ओके, तो सब में 6 कॉमन निकलेगा भाई। तो देखो ये बाहर हो गया 12 बराबर, सो 12 इंटू ये हो गया x² माइनस इसको 6 से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा, 6 2 × 12 बचा 6 3 तो 23, 6 × 138x आएगा प्लस यहाँ पे आएगा 90 है ना, 90 इक्वल टू 0। सो ये हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन 6 कॉमन निकालने के बाद। अब x को -23x प्लस 90 का फैक्टराइजेशन क्या होगा भाई, 90 के 2 पार्ट ऐसे करो जिससे 23 बने, तो 15 6 नहीं चलेगा, 15 6 नहीं चलेगा, 18 5 जाए ना, 18 5 ये हो जाएगा, x - 18 x - 5 and 8 + 5 23 okay 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 that is equal to 0, so x equal to 5 and x equal to 18, okay। now let me find f'(x). f'(x) के लिए मुझे f'(x) को रेफरेंस लेना पड़ेगा, डेफिनेटली ये नहीं लूँगा, इसको लेता हूँ ताकि उसमें 12 आगे एज इट इज़ कॉन्स्टेंट रहे, और इसका डिफ्रेंशिएशन थोड़ा इजी पड़ेगा, x² का 2x - 23, ठीक है। तो ऐसे डिफ्रेंशिएट कर लिया मैंने इसको, व्हाट आई गेट f'(x), दोनों वैल्यू रख ली, f'(5) इक्वल टू 12 इंटू 5 2 × 10 -23। डेफिनेटली व्हाट आई नीड इज नॉट आंसर, मुझे सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव पता होना चाहिए, नेगेटिव है इसलिए मैक्सिमा देगा, तो मतलब मुझे पता चल गया अब मैक्सिमा किसके लिए मिलेगा। अब ये मैक्सिमा दे रहा है तो 110% ये मिनिमा ही देगा, फिर भी आपको एक बार लिख के दिखा देना है। 12 इंटू 2 इंटू 18 18 2 × 36 -23, ये होगा पॉजिटिव, सो इट विल गिव मिनिमा, है ना। सो व्हाट आई कैन राइट हियर, f(x) इज मैक्सिमम, किसके लिए मैक्सिमम बनेगा, मैक्सिमम फॉर x इक्वल टू क्या होगा भाई, 5, x इज मैक्सिमम फॉर x इक्वल टू 5। हैंस जो भी आपकी जो साइड की कॉर्नर है ना, साइड्स ऑफ कॉर्नर जो भी होगा उसकी लेंथ क्या होगी, x, वो भी मुझे फाइंड करनी थी, एंड वो हो गई 5 सेंटीमीटर। साइड्स ऑफ कॉर्नर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आई थिंक सेंटीमीटर में यूनिट दिया है, तो सेंटीमीटर आप लिखो, है ना, लिखो, कोई बात नहीं, चलो ये है दिया है ना, 45 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, मतलब सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है, सो लास्ट में भी यूनिट वगैरह लिख के रखने का, है ना। आगे बढ़ते चलो, क्वेश्चन नंबर 19, सो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगुलर इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं पता है आपको, समझ लो मैं अलग अलग ये सर्कल ले रहा हूँ, बराबर, सर्कल, इसमें अलग अलग तरीके के मैं रेक्टेंगुलर बना रहा हूँ। समझ लो मैंने ऐसा एक रेक्टेंगल बना दिया, बराबर, फिर मैं इसको ये मैंने एक रेक्टेंगल लिया, इसको मैंने सर्कल के अंदर इंस्क्राइब कर दिया, बराबर, और इसका एरिया फाइंड किया, तो समझ लो इसका एरिया मुझे मिला अप्रॉक्सीमेटली, चलो कुछ 10, बराबर। मैंने मैक्सिमम कोशिश की कि भाई मैक्सिमम एरिया वाला मैं एक रेक्टेंगल ले लूँ, बराबर, तो मैंने ये वाला रेक्टेंगल लिया, फिर अलग अलग तरह के रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल ये वाला लेता हूँ, बराबर, इसका रेक्टेंगल का एरिया फाइंड किया, आपको दिख रहा है ये कुछ 7 के जैसा दिख रहा है, बराबर। मुझे मैक्सिमम एरिया आए ऐसा रेक्टेंगल बनाना है, बराबर, तो चलो मैंने ऐसी कोशिश की, कुछ ये भी एक रेक्टेंगल बना, इसका कुछ एरिया बनाया, ये कुछ 11 आया, बराबर, फिर मैंने अलग कोशिश की, कुछ हाइट और लेंथ विड्थ ज़्यादा रख दी, थोड़ी ज़्यादा, और हाइट थोड़ी कम रखी, विड्थ कम रखी,
तो मुझे ज़्यादा कम लग रहा है भाई इसका एरिया, है ना, बहुत ज़्यादा कम लग रहा है। ठीक है, फिर मैंने कोशिश की चलो ये वाला रख देता हूँ, बीच बीच में सब कुछ बीच बीच में रख देता हूँ। तो मैंने ये वाला जब क्रिएट किया ना तो मुझे इसका जो एरिया मिला ना वो सबसे ज़्यादा मिला, है ना। तो मतलब इसको बाहर ले लेता हूँ। तो मैक्सिमम एरिया मुझे कब मिला, तो सर्कल के अंदर मैं अलग अलग तरह के रेक्टेंगल डाल रहा हूँ, बराबर, उसके एरिया मेजर कर रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा एरिया सर्कल के अंदर मैं परफेक्ट रेक्टेंगल मतलब सभी साइड सेम लेंथ वाला रेक्टेंगल मतलब अल्टीमेटली स्क्वायर रखूँगा ना तो मुझे मैक्सिमम एरिया मिलेगा, है ना। एंड आपको भी पता है कि भाई स्क्वायर इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ रेक्टेंगल, है ना, स्क्वायर इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ रेक्टेंगल। तो मैं अलग अलग तरह के रेक्टेंगल रखता हूँ, उसमें वो वाला रेक्टेंगल सबसे मैक्सिमम एरिया वाला होगा जिसमें दोनों साइड लेंथ सेम होगी, अल्टीमेटली स्क्वायर, है ना। तो मुझे वो प्रूव करना है भाई, मुझे क्या करना है, वो प्रूव करना है। देखो, सो दैट ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल फॉर स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया, है ना। अलग अलग तरह के रेक्टेंगल में इंस्क्राइब कर दूंगा फिक्स सर्कल। सी फिक्स सर्कल मतलब यहाँ पे इतना तो पता चल गया, भाई सर्कल जो है ना उसका डायमेंशन फिक्स है, जो भी चेंज होगा वो क्या होगा, रेक्टेंगल की साइज, है ना। रेक्टेंगल की साइज मतलब एक्स एंड वाई, और प्रूव करना है कि वो स्क्वायर है। तो पहले से मैं स्क्वायर नहीं ले सकता, पहले तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, इन जनरल कोई भी एक रेक्टेंगल ही लेना पड़ेगा डेफिनेटली, है ना। तो चलो मैं एक फटाफट से एक सर्कल परफेक्टली बनाता हूं पहले तो देखो, जैसे मैंने एक सर्कल ले लिया फिक्स से, बराबर, फिक्स सर्कल हो गया। अब उसमें चेंज मत करना, सर्कल में चेंज जनरली होता भी क्या है, आर होता है। तो आर फिक्स है ना, सर्कल फिक्स है, हियर सर्कल इज फिक्स्ड। सर्कल फिक्स है मतलब सर्कल में एक्चुअल में क्या चीज फिक्स होगी अल्टीमेटली, हैंस रेडियस दैट इज इक्वल टू आर विच इज कांस्टेंट, बराबर, विच इज कांस्टेंट। तो आर जो है वो कांस्टेंट होगा, बराबर। अब आर आपको पता है आर क्या होता है जनरली, यहाँ से लेके ये सभी डायमेंशन आर होंगे। तो सबसे पहले मुझे यही वाली डायमेंशन याद आनी चाहिए कि मैं भी मुझे ये वाले डायमेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आर है, बराबर, वो आर फिक्स है, बराबर। अब मुझे क्या पूछा गया है, हाँ, कि रेक्टेंगल अलग अलग साइज़ के ले रहा हूँ, रेक्टेंगल अलग अलग साइज़ के ले लेता हूँ। तो मैंने कोई भी एक रेक्टेंगल जनरलाइज पसंद कर लिया, बराबर। अब मुझे प्रूव ये करना है कि ये दोनों लेंथ है ना, ये दोनों लेंथ इक्वल हो। ये रेक्टेंगल की मैं क्या करूँगा, साइज एरिया मैक्सिमाइज करूँगा। तो मैं मैक्सिमाइजिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल करके चालू करूँगा, और मुझे जो लास्ट में रिजल्ट मिलेंगे ना, लास्ट में रिजल्ट उसमें ये x एंड ये y जो दोनों अलग अलग एज्यूम किया होगा ना, उसकी दोनों की लेंथ सेम आएगी, ऐसा मुझे प्रूव होता हुआ दिखाई देगा। दैट इज व्हाट माय टारगेट इन दिस क्वेश्चन। ओके, तो वैसे तो ये r तो कॉन्स्टेंट है, खैर, बराबर, ये r कॉन्स्टेंट है। समझ लो मैंने अगर इसको x ले लिया, इसको y ले लिया, बराबर, तो डेफिनेटली दो वेरिएबल अलग अलग आ जाएंगे। उससे अच्छा है मैं कोई दूसरा तरीका यूज़ करता हूँ ना, कोई दूसरा तरीका यूज़ करते हैं जिससे आपको कम से कम वेरिएबल एज्यूम करना पड़े, है ना, कम से कम वेरिएबल एज्यूम करना पड़े। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको मैं जो है ना एक काम करता हूँ से, चलो इसको भी अलग पेन से ले लेता हूँ। ये जो है ना ये वाली लेंथ, ये मतलब रेक्टेंगल की जो टोटल विड्थ है उसकी हाफ हो गई, बराबर, और रेडियस भी नहीं है पता है मुझे, बट यहाँ पे एक ट्रायंगल क्रिएट हो गया। देखो ये ट्रायंगल से मतलब मैं OAB ले लेता हूँ, ठीक है, OAB ले लेता हूँ ट्रायंगल। और आप देख सकते हो AB जो होगी, AB वो लेंथ जो होगी, लेंथ समझ लो ये, इसको लेंथ ले लेता हूँ, तो लेंथ का हाफ होगा, एंड विड्थ जो होगी उसकी हाफ OB होगी, बराबर। तो समझ लो मैंने अगर ये टोटल विड्थ को y ले लिया है तो डेफिनेटली ये y/2 हो जाएगा, और अगर मैं इसको y ले लेता हूँ तो ये 2y हो जाएगा टोटल, है ना, ऐसा कर सकता हूँ मैं, बराबर है। चलो, तो मैंने किसी x को एज्यूम कर रहा हूँ, चलो मैं समझ लो AB को x एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, AB को x एज्यूम कर रहा हूँ, एंड बेस्ड ऑन दैट मैं यहाँ पे रिजल्ट लिखना चालू कर देता हूँ। एरिया जिसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बराबर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, लेंथ एंड विड्थ ना, लेंथ इनटू विड्थ, बराबर। लेंथ क्या हो गई भाई, मैंने लेंथ क्या ले ली, लेंथ मैंने ले ली 2x, है ना, AB x है तो डेफिनेटली लेंथ हो जाएगी 2x, तो लेंथ को मैंने ले लिया 2x, ठीक है। विड्थ क्या होगी भाई, तो विड्थ ये y जो है ना, y ये कितना होगा y, तो डेफिनेटली विड्थ जो होगी ना वो, चलो मैं लिख लेता हूँ पहले 2y, y एज्यूम करके, ठीक है, इसको मैंने x एज्यूम किया, इसको y एज्यूम कर लिया, तो उसको मैंने 2y लिख लिया। अब x एंड y के बीच में रिलेशन डायरेक्टली भी मैं पता कर सकता हूँ, वैसे आपको अभी दिख रहा है x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, है ना। सो फ्रॉम ट्राइंगल
ए बी, व्हाट आई कैन से फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए बी, मुझे इतना तो पता है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर सॉरी। सो डेफिनेटली y को मैं अगर रिप्लेस करना चाहता हूं तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हैंस y इक्वल टू, y है क्या, डेफिनेटली लेंथ है तो प्लस में लेंगे, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस और माइनस नहीं लेंगे, सिर्फ प्लस में लेंगे। सो 2y में y रिप्लेस कर देता हूं x के फॉर्म में, सो दैट आई कैन गेट द फॉर्मूला ऑफ एरिया इज इक्वल टू 2x इंटू 2y की जगह रिप्लेस कर दिया मैंने अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, ठीक है। नाउ यू कैन सी दिस होल टर्म, दिस होल एरिया इज इन फॉर्म ऑफ x, तो मैंने इसको f ऑफ x लिख लिया, बराबर। अच्छा, ये f ऑफ x लिखने में मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि अंडर रूट है, और मैंने बहुत बार बताया कि जब भी ऐसे कुछ क्या बोलते हैं, मेरे को अंडर वगैरह आए तो डिफ्रेंशिएशन करने में मज़ा नहीं आ रहा है, तो मैं क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर लेता हूँ। 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट निकल जाएगा, और मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ, बराबर। तो इसको मैं f ऑफ x ले लेता हूँ, ठीक है, 16 आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 16, या फिर 16 कॉमन निकल रहा है, 16 को कॉमन रखा है सिर्फ, 16 इंटू आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेस टू 4, ठीक है। मतलब मुझे एस स्क्वायर एक एरिया को मिनिमम मैक्सिमाइज करना है, तो डेफिनेटली एस स्क्वायर को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, डेफिनेटली एफ ऑफ एक्स को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तो मैक्सिमाइज इट, आई नीड टू फाइंड एफ डैश एक्स, 16 एज इट इज, कॉन्स्टेंट एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, आर स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, आपको भी पता है, पर आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस एक्स रेस टू 4 का हो जाएगा 4x क्यूब, ठीक है, इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। सो व्हाट आई गेट हियर, 16 तो डेफिनेटली कॉन्स्टेंट है, 2x आर स्क्वायर इक्वल टू 4x क्यूब हो जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। एक तो x इक्वल टू 0, डेफिनेटली x इक्वल टू 0 बनाने से रेक्टेंगल तो बनेगा नहीं, सो x इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल। पहले ही यहाँ पे x इक्वल टू 0 और एक फैक्टर तो हम लिख के रख देते हैं, बट लास्ट में लिख देंगे x इक्वल टू 0 डेफिनेटली नॉट पॉसिबल, बिकॉज रेक्टेंगल कैन नॉट बी पॉसिबल फॉर x इक्वल टू 0 डेफिनेटली, है ना। तो x इक्वल टू 0, और दूसरा क्या होगा भाई, एक 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे बचेगा क्या, x निकल गया, कैंसिल हो गया क्योंकि 0 कर दिया, बचा यहाँ पे सिर्फ आर स्क्वायर, और उस तरफ बचा 2x स्क्वायर, है ना, क्यूब निकल गया एक x कैंसिल करने की वजह से, है ना। मैंने क्या क्या कैंसिल किया, एक x किया कैंसिल और एक 2 को कैंसिल किया, ठीक है। तो बचेगा जो भी वो मैंने लिख दिया, आर स्क्वायर इक्वल टू 2x, और यहाँ पे बचा पावर 2, क्योंकि एक ही x कैंसिल किया है। सो फाइनली व्हाट आई गेट हियर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2, हैंस एक्स इक्वल टू आर बाई रूट 2। अगेन नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ पॉजिटिव रखा है, ठीक है। सो ये मुझे मिली एक्स की लेंथ, ओके। डेफिनेटली एक ही आंसर मिला है, एक्स इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, डायरेक्टली लिख लेता हूँ, या फिर अगर नहीं लिखना है वैसे लिख दो, चलो नॉट पॉसिबल ही लिख लेते हैं, बराबर। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि डेफिनेटली फॉर दैट स्क्वायर और रेक्टेंगल इज नॉट पॉसिबल। नाउ एफ डबल डैश एक्स, क्योंकि अभी मेरे पास एक ही वैसे तो एक्स है, सो एक्चुअल में एफ डबल डैश एक्स की ज़रूरत नहीं है, यही आपको मैक्सिमम एरिया दे देगा, बराबर। यही आपको एक्स लेके ही चलना पड़ेगा आके, बट फिर भी मैंने क्या बताया था हमेशा ही कि हमेशा आपको प्रोसीजर खत्म करके ही रखनी है। हाँ, अगर MCQ वगैरह है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, यू डोंट नीड टू अप्लाई एफ डबल डैश एक्स इफ़ यू गेट ओनली 1 क्रिटिकल पॉइंट, है ना। अगर 2 भी क्रिटिकल पॉइंट है और आपको एक क्लियर कर पता चल रहा है कि ये क्रिटिकल पॉइंट तो पॉसिबल नहीं होगा, तो मीन्स कि आपके पास यही क्रिटिकल पॉइंट पॉसिबल है, जिसकी वजह से आपका आंसर मैक्सिमाइज वगैरह होगा, तो उसी पर्टिकुलर क्रिटिकल पॉइंट को ही आप आंसर लिख सकते हो, अगर वो MCQ वगैरह है तो। बट इन डेफिनेटली 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको हमेशा ही एफ डबल डैश एक्स वंस यू नीड टू शो इट, है ना, आपको एक बार दिखा के रखना तो पड़ेगा ही। सो लेट मी टेक दिस वन इज 16 एज इट इज कॉन्स्टेंट, और ये 2r स्क्वायर एज इट इज, x का 1 माइनस 4 3 जा 12 x स्क्वायर, ओके। सो इफ यू पुट r x इक्वल टू r बाई रूट 2, व्हाट आई गेट 16 इंटू 2, r स्क्वायर क्या होगा भाई, r स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, उसको एज इट इज रख देते हो, 12 इंटू x स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर बाई 2, ठीक है। क्लियर कट दिख रहा है, ये नेगेटिव देखो, ये 12 बाई 2 मतलब 6 आर स्क्वायर, सो 2r स्क्वायर माइनस 6r स्क्वायर, हैंस डेफिनेटली नेगेटिव, नेगेटिव में r स्क्वायर आएगा ना। सो ये नेगेटिव मतलब ये लोकल मिनिमा
अल्टीमेटली ये सॉरी मैक्सिमा देगा। सो हम लिख सकते हैं फॉर एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम फॉर एक्स इक्वल टू आर बाई रूट टू। हैंस एरिया, हमको एरिया फाइंड करना है क्या? नहीं, एरिया फाइंड नहीं करना है, मुझे सिर्फ प्रूव करना है एक्स इक्वल टू वाई। सो एक्स इक्वल टू मिल गया आर बाई रूट टू, तो वाई इक्वल टू क्या मिलेगा भाई? वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे एक्स की जगह वैल्यू रख देनी है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब स्क्वायर कर लेते हैं आर स्क्वायर बाई टू। सो वो भी मुझे क्या मिलेगा भाई? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई टू, दैट इज आर स्क्वायर बाई टू, है ना, विच इज अगेन आर बाई रूट टू। सो बेस्ड ऑन दिट व्हाट वी कैन फाइंड, हैंस एक्स इक्वल टू, सॉरी ये वाई था, है ना, ये वाई की वैल्यू हमने बनाई, है ना, y इक्वल टू आर बाई रूट टू। सो एक्स इक्वल टू भी आर बाई रूट टू है, y इक्वल टू भी आर बाई रूट टू है, दोनों की लेंथ आर बाई रूट टू है, बराबर। सो एक्स इक्वल टू वाई, हैंस वट एवर मैक्सिमम एरिया जो भी देगा, वो मैक्सिमम एरिया देने वाला जो भी आपके पास रेक्टेंगल है दैट शुड बी स्क्वायर, है ना, रेक्टेंगल शुड बी स्क्वायर, है ना, इनसाइड या फिर इंस्क्राइब्ड इन सर्कल। सर्कल के अंदर जो भी रेक्टेंगल इंस्क्राइब कर रहे हैं वो एक्चुअल में स्क्वायर है, वो प्रूव हो गया, ठीक है, हैंस प्रूव। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19 खत्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखते चलो। ये भी अगेन देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, सो दैट द हाइट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस। अच्छा, मैंने बताया था आपको, याद हो तो, जब भी गिवन स्टेटमेंट लिखा हो मतलब वो कांस्टेंट है ना। तो चलो मैं लिखते जाता हूँ यहाँ पे, सर्कुलर सिलेंडर की बातें हो रही है, बराबर, मतलब सिलेंडर की बातें हो रही है, गिवन सरफेस एरिया है, बराबर, सरफेस एरिया गिवन है, मतलब कांस्टेंट है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। एंड दूसरा क्या होगा भाई, मैक्सिमाइजिंग वॉल्यूम, मैक्सिमाइजिंग वॉल्यूम, मतलब ये दो तीन डेटा जो भी है उसको हमको देख के ही आगे बढ़ना होगा, तो उसको पहले लिख लेते हैं ताकि वो पर्टिकुलर डेटा के यूज़ पता चले। सो मैक्सिमाइजिंग वॉल्यूम करना है, सरफेस एरिया को कांस्टेंट रखना है, एंड प्रूव क्या करना है, सो दैट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग्स इट्स हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस, है ना। so that the right circular cylinder of given surface and maximum volume is such that its height is equal to the diameter of the base. तो height is equal to diameter of the base, what we need to prove is this one, है ना। मुझे प्रूव ये करना है, याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में ना बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पता है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे जो ये वाली चीज़ को तो यूज़ करेंगे, हाइट इज इक्वल टू डायमीटर, ये जो है ना, ये तो जनरली स्टूडेंट यूज़ कर लेंगे क्वेश्चन के अंदर। हाइट इक्वल टू डायमीटर तो दिया है क्वेश्चन में, ऐसा सोचेंगे, वो नहीं है, शो करना है मुझे ये, है ना। अगर मैक्सिमाइजिंग वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करेंगे एंड सरफेस एरिया को कांस्टेंट रखेंगे ना, तो वो पर्टिकुलर सिलेंडर के लिए हमेशा ही हाइट एंड डायमीटर इक्वल होंगे बेस के। दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। ओके, अच्छा, तो क्या ये आप कर सकते हो खुद से सॉल्व? मैंने जो समझाने वाला काम तो समझा दिया था, फिगर वगैरह मैंने नहीं समझाई है, बट क्या करना है वो मैंने समझा दिया है। वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, सरफेस एरिया को कांस्टेंट रखना है। सिलेंडर का सरफेस एरिया आपको पता है, एक तो 2 पाई आर इंटू एच, है ना। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर इंटू एच प्लस क्या होगा पता है ना, ऊपर नीचे वाला स्क्वायर सर्कल, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये सरफेस एरिया है, दैट शुड बी कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट सी ले लो, बराबर, इसको सी ले लो, एंड बेस्ड ऑन दैट आपके पास एक आज एच एंड आर के फॉर्म में एक रिलेशन आ गया, और एच एंड आर के फॉर्म में एक रिलेशन आ गया। वंस वी गॉट फॉर्मूला ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कुलर सिलेंडर विच इज पाई आर स्क्वायर एच, तो आप क्या कर सकते हो, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में से या तो एच या तो आर, कौन सा अच्छा रहेगा? डेफिनेटली एच को सब्जेक्ट बनाना, एच को सब्जेक्ट बना के दैट इज सी माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई आर यहाँ पे रख देना। सो वट एवर वी गेट वॉल्यूम इज इन द फॉर्म ऑफ आर ओनली, एच को रिप्लेस कर दिया इसलिए सिर्फ आर के फॉर्म में आएगा डेफिनेटली, एंड विच कैन बी कंसिडर टू बी एफ ऑफ आर, उसको मैं एफ ऑफ आर ले लूंगा, बराबर। यहाँ पे जो भी आर के फॉर्म में बनेगा
देन मेरी प्रोसीजर एज इट इज, एफ डेस आर फाइंड करो, उसको 0 करो, आर की वैल्यू बनाओ, है ना, और आर की वैल्यू बना के आप लास्ट में चेक करना 2r इक्वल टू एच मिल जाएगा, मतलब डायमीटर इक्वल टू एच है ना, तो लास्ट में r इक्वल टू अल्टीमेटली r इक्वल टू h/2 मिल जाएगा अल्टीमेटली। सो अल्टीमेटली 2r इक्वल टू एच, हेंस d इक्वल टू एच, वो प्रूव होता हुआ दिखाई देगा। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू डू इन दिस क्वेश्चन, इफ पॉसिबल यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ। This is what hint I have given you. Definitely I'll give you the solution in next lecture, but if possible just calculate by yourself, है ना। मैंने टोटली लगभग सब कुछ एंड में दे दिया है, कांस्टेंट वगैरह किसको रखना है वो दे दिया है, उसका फॉर्मूला भी दे दिया है, बराबर। वॉल्यूम का फॉर्मूला है हमारे पास, इसके अंदर किसको रिप्लेस करना है वो भी मैंने दे दिया, बराबर, कि एच को रिप्लेस करो ऊपर वाले इक्वेशन से, जो भी मिलेगा उसको यहाँ पे रख लो, रखने के बाद एफ ऑफ आर समझ लो उसको, वही एफ ऑफ आर को डिफ्रेंशिएट करके एफ डेस आर बनाओ विदाउट हैविंग एनी एरर। अगर कैलकुलेशन करते हो, बराबर, कोई भी कैलकुलेशन में एरर नहीं आती, एक्यूरेट कैलकुलेशन करते हो तो आपको परफेक्ट आर मिलता हुआ दिखाई देगा, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन सी दैट आपका आंसर ये मिलता हुआ दिखाई देगा। एफ डबल डेस आर की हेल्प से आप बस मैक्सिमाइज वगैरह चीज़ें देख लेना, बराबर, लास्ट में आपको ये प्रूव होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ओके, लेट मी गिव यू द हिंट फॉर वन मोर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ जिसके लिए मैं हिंट दे देता हूँ, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ ऑल्सो, है ना। हिंट दे देता हूँ इसलिए आप खुद से भी कर सकते हो सॉल्व, एंड अगर आपको हिंट भी नहीं सुननी और आपको पहले डायरेक्टली ट्राई करना है तो वो भी कर सकते हो, बराबर। आप समझ लो आपने ट्राई कर लिया है डायरेक्टली और आपको कहीं पे पता नहीं चल रहा है, तो फिर वो हिंट को देखो, उसके बाद ट्राई करो, ठीक है। ऑफ ऑल क्लोज सिलेंडर कैन्स, क्लोज सिलेंडर कैन है, बराबर, राइट सर्कुलर क्लोज सिलेंडर कैन है, तो ऑफ ऑल क्लोज सिलेंडर कैन्स, राइट सर्कुलर कौन है, मतलब सिलेंडर जो भी है वो, ऑफ अ गिवन वॉल्यूम, मैंने आपको बताया था कि अगर गिवन वॉल्यूम है तो आप तुरंत ये उसको ऊपर टिक मार्क करके सोच लो कि इसमें कांस्टेंट क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। वॉल्यूम जो है उसका फॉर्मूला हमेशा होता है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। मतलब ये आपके पास, इससे आपको एक इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है, आर एंड एच के फॉर्म में एक रिलेशन मिल जाता है आपको इससे, है ना, ठीक है। अब क्या बताया है, ऑफ 100 क्यूबिक अच्छा ये सेंटीमीटर दे दिया है यहाँ पे उन लोगों ने, देखो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब। आपको सी भी लिखने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट सी वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, आपको 100 वगैरह आंसर दे दिया है इसका, है ना। सो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, आपके पास यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब, बराबर, सेंटीमीटर क्यूब है। तो दूसरे कोई डेटा में अगर यूनिट नहीं दिया है तो हम सेंटीमीटर में ही पूरा डेटा रखेंगे, बराबर। चलो, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन विच हैज़ द मिनिमम सरफेस एरिया, मतलब ये समझ लो कैन है, बराबर। तो ये कैन का डायमेंशन फाइंड करना है, मतलब क्या क्या फाइंड करना होता है, एक तो आर, रेडियस ऑफ दैट कैन, एंड एच, मतलब मुझे ये दो चीज़ें ही फाइंड करनी है, बराबर। एंड ऐसे डायमेंशन फाइंड करने हैं जिसमें मिनिमम सरफेस एरिया यूज हो, डेफिनेटली, है ना। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन विच हैज़ मिनिमम सरफेस एरिया, मतलब अल्टीमेटली मुझे एरिया, सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है ना, सरफेस एरिया को, किसको, सरफेस एरिया को, ठीक है। अब क्लोज कैन है, अगेन वैसे तो आगे वाले क्वेश्चन में क्लोज कैन या फिर क्लोज सिलेंडर नहीं लिखा था, फिर भी मैंने ऊपर एंड नीचे वाले सरफेस एरिया को ले लिया था। तो यहाँ पे तो स्पेसिफिकली लिखा है भी क्लोज कैन है, ऊपर वाला एंड नीचे वाला सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, है ना, ऊपर का सर्कल एंड नीचे का सर्कल पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस जो भी कर्व्ड सरफेस एरिया है वो क्या होगा, 2 पाई आर, एक सर्कमफरेंस होता है 2 पाई आर इंटू एच, दैट इज 2 पाई आर एच। मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ भाई, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बराबर। तो मुझे इसको मिनिमाइज करना है, डेफिनेटली व्हाट आई नीड टू थिंक ऑफ, मुझे क्या सोचना पड़ेगा, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया जाए, किसको रिप्लेस किया जाए, आर को या एच को, तो डेफिनेटली एच को ही रिप्लेस करना अच्छा रहेगा क्योंकि आर दो जगह पे है। एंड और दूसरा देखो कि एच को रिप्लेस करना ईजी तो है ना, तो हाँ, यहाँ से हम एच को ईजिली रिप्लेस कर सकते हैं, एच इक्वल टू 100 बाई पाई आर स्क्वायर, है ना, क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू एच इक्वल टू 100 बाई पाई आर स्क्वायर। बस अब इसको सिंप्लीफाई करते रहो, ये एफ ऑफ आर हो गया, इसको सिंप्लीफाई थोड़ा बहुत करके फिर एफ डेस आर फाइंड करो, एफ डेस आर फाइंड करके आपको क्रिटिकल पॉइंट बनाने हैं, बराबर, उसके इक्वल टू 0 लेके आपको क्रिटिकल पॉइंट बनाने हैं, फिर आपको देखना है आपका आंसर आर बन गया, फिर आर को इसके अंदर रख के फिर एच फाइंड कर लो, आपके 2 डायमेंशन आ गए, है ना। और क्रिटिकल पॉइंट समझ लो 2 आए, तो फिर कौन से क्रिटिकल पॉइंट के लिए मिनिमम वॉल्यूम होगा वो एफ डबल डैश आर से फाइंड करना है, जिसके लिए मिनिमम, जिस रेडियस के, जिस क्रिटिकल पॉइंट से मिनिमा क्रिएट हुआ वो आर
को लेके आपको h फाइंड करना है, वो r एंड h आपको फाइनली लिखना है। दैट्स व्हाट द फाइनल सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन एंड फाइनल हिंट ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको हिंट में समझ में आ गया होगा एंड आप यू कैन ईजिली कैलकुलेट बाय योर सेल्फ। अब ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं रहेगा, है ना। हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व किए हैं, एफ डैश एक्स, एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स, डबल डैश एक्स, उस तरह के पैटर्न वगैरह क्वेश्चन। एंड ऑलरेडी अगर मेरे पास सब कुछ है, डेटा है, फॉर्मूला है, सब कुछ है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, तो आई डोंट थिंक सो यू माइट हैव एनी प्रॉब्लम। ओके, तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे वाले क्वेश्चन देखेंगे। इसका मैं सॉल्यूशन दिखा दूंगा सिर्फ, है ना, फटाफट से इसका सॉल्यूशन दिखा के समझा दूंगा एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट questions. Definitely we will solve each and every question of this exercise because this one is most important exercise of this chapter. Definitely one question will be asked in exam, that is 110%. Okay, चलो तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।